नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा की बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की अंतिम फिल्म प्रेरणा का शुक्रवार को उनकी बेटी यशोधरा ने पोस्टर रिलीज किया। यह सोनाली की अंतिम फिल्म थी। यशोधरा ने कहा कि सरकार पर विश्वास तो है, परंतु उसके मां के मर्डर के पीछे लीडर है, इसलिए सरकार इसकी CBI जांच नहीं करवा रही। हिसार में शुक्रवार को बरवाला के पूर्व विधायक रामनिवास गोडेला ने कहा कि हरियाणा सरकार पंचायतों में 8% आरक्षण दे रही है। वर्ष 2011 में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना करवाई थी। हमारी मांग है कि भाजपा सरकार उस डाटा को जारी करे। भाजपा उस डाटा को दबाए बैठी है। जातीय जनगणना आ जाएगी, हमारे को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। हरियाणा के फतेहाबाद में भाजपा विधायक तोडाराम के पूर्व ड्राइवर द्वारा जहर निकलने का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। शुक्रवार को पूर्व चालक, उसके परिजनों और ग्रामीणों ने विधायक के घर के बाहर धरना देकर रोड जाम कर दिया। उन्होंने विधायक और उनके पीए पर कई बड़े आरोप जड़े। ड्राइवर सुभाष टोपे का कहना है कि विधायक द्वारा दबाव बनाने और परिवार को खत्म करने की धमकी देने के बाद उसने अपने बयान पलट दिए थे, लेकिन जो सुसाइड नोट में लिखा था वो सब सच था। जानकारी के अनुसार बता दें कि करीब 2 महीने पहले विधायक के पूर्व ड्राइवर सुभाष टोपी जहरीला पदार्थ निकल लिया था, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी जान बच गई थी। रोहतक पहुंचे मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक बाबा कालिदास धाम में करेंगे पूजा अर्चना। नांदल भवन में शिक्षा सम्मान समारोह में भी जाएंगे। पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर विवाद में अब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का गीत भी यूज होने लगा है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें सुखबीर ने कहा कि SYL नहर पंजाब की धरती से नहीं निकल सकती। यह शिरोमणि अकाली दल का ऐलान है, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला का SYL गाना पानी छड्डो तुपका नहीं देंदे चलने लगता है। हरियाणा के CM मनोहर लाल ने शुक्रवार को उच्चतर शिक्षा परिषद की बैठक ली। CM ने बताया कि प्रदेश में कॉलेजों में 1535 शिक्षकों की भर्ती जल्द की जाएगी। इसके अतिरिक्त 1500 शिक्षकों की और भर्ती के लिए इसी महीने आयोग को पत्र भेजा जाएगा। ऐसे में कुल मिलाकर 3035 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ओम प्रकाश चौटाला का दिल्ली दौरा। NCP चीफ शरद पवार और माकपा नेता येचुरी से मिले। तीसरे मोर्चे का खाका तैयार करने में जुटे हैं। 25 सितंबर को हरियाणा के फतेहाबाद में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर होने वाली सम्मान दिवस रैली के जरिए ओम प्रकाश चौटाला एक मंच पर तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट कर तीसरे मोर्चे का खाका तैयार करने में लगे हैं। गोवा के कर्लिज क्लब को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कोर्ट ने इस शर्त पर रोक लगाई कि अब क्लब में किसी भी तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। शुक्रवार सुबह से ही क्लब को गिराने का काम चल रहा था। क्लब को गिराने के लिए बुलडोजर भी पहुंच चुका था। यह वही क्लब है जिसमें भाजपा नेता सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी गई थी। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने नीट UG 2022 में देश भर में टॉप कर रही नारनौल की बेटी तनिष्का यादव को फोन पर बधाई दी। CM ने तनिष्का के साथ साथ उनके माता पिता से भी बात की। CM ने कहा कि तनिष्का ने देश में प्रदेश का नाम रोशन किया है, इसके लिए उनको बधाई। CM के अलावा तनिष्का को पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और अटेली के विधायक सीताराम यादव ने भी बधाई दी है। CM ने पूछा कि वह कहाँ दाखिला लेना चाहेंगी, तब तनिष्का ने बताया कि वह दिल्ली एम्स में दाखिला लेंगी। इस पर CM ने कहा कि आप तो टॉपर हो, आपको देश के किसी भी संस्थान में दाखिला मिल जाएगा। CM ने कहा कि आपको पढ़ाने में जितने भी अध्यापकों का योगदान रहा है, सभी को बधाई। केजरीवाल मान पर कुलदीप का कमेंट, बोले इधर उधर की बातें की, SYL का जिक्र तक नहीं किया। झूठ बोलकर क्या तोड़ेंगे गढ़ को। कुलदीप बिश्नोई ने रैली को फ्लॉप बताया और दोनों को अपने अपने राज्य संभालने की सलाह दे डाली। जवाब में आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने ट्वीट करते हुए कहा कि आदमपुर में केजरीवाल के अभूतपूर्व रैली से बौखला गए हैं। कुलदीप बिश्नोई 24 साल से आदमपुर के विधायक खुद थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं कि बताओ आपने हिसार, आदमपुर और हरियाणा के लिए क्या किया। मौका आने पर दिखा देंगे किसने क्या किया। यह मौका आदमपुर की जनता देगी। हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। परिवहन मंत्री का ड्राइवर के परिवार को मुआवजा देने का आश्वासन। SIT गठित की। मृतक के परिवार को 50 लाख के मुआवजे की सिफारिश मुख्यमंत्री से करने की बात कही है, जिसके बाद हड़ताल को वापस ले लिया गया है। बता दें कि 6 सितंबर को दिल्ली डिपो के चालक जगबीर सिंह की थार जीप के चालक द्वारा कुचलकर हत्या कर दी गई थी। पानीपत इंडस्ट्री पर बड़ा संकट। 30 सितंबर तक कोयले से चलने वाली इंडस्ट्री को बंद करने के निर्देश। 50% उद्योग होंगे ठप। NCR में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने 30 सितंबर तक कोयले से चलने वाले उद्योगों को PNG गैस पर शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। 30 सितंबर को सिर्फ 21 दिन बाकी हैं, पर आज भी पानीपत के लगभग 50% यूनिट कोयले पर ही आधारित है, जो कि सितंबर महीने के बाद उद्योगपतियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है।
हरियाणा के रेवाड़ी के गांव मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का 10वां स्थापना दिवस शुक्रवार को मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मौजूद रहे। स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दौरान मंच से संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के तेवर पूरी तरह आक्रामक नजर आए। उन्होंने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। राव इंद्रजीत सिंह के जुबान पर यूनिवर्सिटी के कार्यक्रमों में खुद को नहीं बुलाए जाने का भी दर्द छलका। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रिलीज के 3 घंटे बाद ही अयान मुखर्जी की फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई। 410 करोड़ के बजट में बनी फिल्म HD क्वालिटी में कई पायरेसी साइट्स पर मौजूद है। शाहरुख से शुरू हुई फिल्म बड़े सरप्राइज पर खत्म, क्लाइमैक्स कभी ना भूलने वाला, रणबीर की एक्टिंग दमदार। फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मोनी राय अहम किरदारों में नजर आएंगे। वहीं फिल्म में शाहरुख खान और नागार्जुन का कैमियो रोल है। फिल्म को बेहतरीन VFX और कई बड़े सस्पेंस के साथ बनाया गया है। लंपी बीमारी ने देश के 15 राज्यों के 175 जिलों में पैर पसार लिए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 15 लाख से ज्यादा गाय संक्रमित हो चुकी हैं। वहीं 75,000 की मौत हो चुकी है। सबसे खराब हालात राजस्थान में है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यहां अब तक 10.61 लाख गाय संक्रमित हो चुकी हैं, जबकि 46,000 से अधिक की मौतें हो चुकी हैं। हालांकि जमीनी हालात इससे कहीं भयानक है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।